दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक पूरी दुनिया में कोरोना के मामले बढ़कर 2,86,70,000 से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना के कारण 9,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और अब तक 2,05,93,940 ठीक भी हो चुके हैं। वहीं भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं। भारत में कोरोना के 95,000 से ज्यादा मरीज मिले और 1,200 के करीब मरीजों की मौत हो गई। वहीं अमेरिका में करीब 35,000 नए केस मिले। वहीं WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 टीके का परीक्षण रुकने से एजेंसी बहुत चिंतित नहीं है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने ऑक्सफोर्ड के क्लिनिकल परीक्षण में आई रुकावट को दुनिया के लिए ये समझने का अवसर बताया कि अनुसंधान में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। भारत की चीन के साथ कूटनीतिक कोशिशों का नतीजा सामने आने लगा है। अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 नागरिकों को चीन ने आज भारत के हवाले कर दिया। सुबह करीब 9:30 बजे किबितु बॉर्डर के पास वाछा इलाके में चीनी सैनिकों ने इन 5 युवकों को भारत को सौंपा। कल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक ट्वीट कर इसकी पुष्टि की थी। बताया जाता है कि ये युवक अपर सुबनसिरी जिले से 2 सितंबर को गलती से LAC के पार चले गए थे। इस साल ये दूसरा मौका है जब कूटनीतिक प्रयासों से चीन के कब्जे से अरुणाचल के युवकों को छुड़ाने में कामयाबी मिली है। इससे पहले मार्च में 21 साल के युवक को 19 दिन तक रखने के बाद चीन की आर्मी ने छोड़ा था। इजराइल के साथ मध्य पूर्वी देशों के संबंध सामान्य बनाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास और रंग लाते दिख रहे हैं। UAE के बाद अब बहरीन ने इजराइल को मान्यता दे दी है और अब बहरीन इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध सामान्य बनाने वाला चौथा मध्य पूर्वी देश बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पल को ऐतिहासिक बताया। ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और बहरीन के शाह हमद बिन अल खलीफा के साथ बातचीत की है। इस बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने एक 6 पैराग्राफ का संयुक्त बयान भी जारी किया है और इस डील का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर्स को ये भी बताया कि शांति और सहयोग के लिए दोनों देश दूतावास और राजदूत भी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। इससे पहले अमेरिका के प्रयासों के बाद UAE ने 48 साल बाद करीब 1 महीने पहले ही इजराइल के साथ संबंध सामान्य बनाने की घोषणा की थी। UAE और इजराइल अगले हफ्ते औपचारिक तौर पर अमेरिका के व्हाइट हाउस में इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। बहरीन के विदेश मंत्री भी इस ऐतिहासिक समारोह में मौजूद रहेंगे। इन दोनों शांति समझौतों में अहम भूमिका निभाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर ने कहा कि ये नए मिडिल ईस्ट की शुरुआत है और इससे क्षेत्र में स्थिरता बढ़ेगी। वहीं फलस्तीन ने इन दोनों समझौतों को विश्व में फलस्तीन की स्थिति को कमजोर करने वाला बताया है। लंबे समय से युद्ध की मार झेल रहे अफगानिस्तान को अब एक बार फिर शांति की किरण दिखने लगी है। मौजूदा अफगान सरकार और तालिबान के बीच आज से पहली बार अहम शांति वार्ता शुरू हो गई है। कतर में अफगान सरकार और तालिबान के चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच ये बातचीत हो रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भी इंट्रा अफगान टॉक्स के शुरू होने के मौके पर मौजूद रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो, जिससे वो अपने वादे के मुताबिक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को देश वापस बुला सकें। नेटो और अमेरिकी सेनाएं पिछले 19 साल से अफगानिस्तान से नहीं निकल पाई हैं। अफगान सरकार और तालिबान दोनों पक्ष एक दूसरे पर अपना अधिक प्रभाव रखना चाहते हैं और सीज फायर, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर दोनों में गंभीर मतभेद रहे हैं। साथ ही तालिबान लड़ाकों का हथियार छोड़ना भी अहम मुद्दा है। देखना होगा कि ये वार्ता दोनों पक्षों में कितनी शांति स्थापित कर पाती है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला के नाम पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने एक स्पेसक्राफ्ट का नाम रखेगा। एक अमेरिकन कमर्शियल कार्गो स्पेसक्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। दरअसल अमेरिकन ग्लोबल एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी नॉर्थरोप ग्रमन ने ट्वीट कर ये घोषणा की कि इसके अगले स्पेसक्राफ्ट सिग्नेस का नाम मिशन स्पेशलिस्ट की याद में SS कल्पना चावला रखा जाएगा, जिनकी 2003 में कोलंबिया के स्पेसक्राफ्ट की वापसी के दौरान 6 चालक दल के सदस्यों के साथ मौत हो गई थी।